नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की लाल का प्रो कबड्डी लीग में हुआ चयन। आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जानिए क्या है इसे मनाने का उद्देश्य। पटना हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने को लेकर कही ये बात। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर उनके बेटे की प्रतिक्रिया आई सामने। इंग्लैंड के बेसबॉल शैली पर भारतीय कोच राहुल द्रविड़ का बयान आया सामने। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के लाल का प्रो कबड्डी लीग में हुआ चयन। 26 जनवरी को प्रो कबड्डी लीग का आयोजन राजधानी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में होने वाला है। कबड्डी खेल के प्रेमी इस लीग को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि पूरे 3 साल के बाद यह आयोजन पटना में देखने को मिल रहा। पटना पायरेट्स टीम के कोच नरेंद्र कुमार एरू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिंदगी में हर खेल के मैदान से सीखने को मिलता है। पटना पायरेट्स की टीम बहुत मजबूत है, इसका अटैक और सेल्फ डिफेंस दोनों ही काफी अच्छा है। वहीं इस प्रो कबड्डी लीग में इस बार समस्तीपुर के रहने वाले संदीप कुमार का भी चयन हुआ है। समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से आने वाले संदीप कुमार गांव में ही रहकर कबड्डी खेले और अब यहां तक पहुंच गए हैं। इसे लेकर उन्होंने बताया कि उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता ऑटो चलाते हैं और मां गृहिणी है। उन्होंने बताया कि ऑक्शन में 9 लाख रुपए उन्हें मिले हैं, लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है। जब मिलेगा तो मम्मी पापा ने जो कर्ज ले रखा है उसको चुकाने का काम करेंगे। वहीं उसके बाद जो मम्मी पापा का सपना है उसको वे पूरा करने का काम करेंगे। बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए अभी इतने साल करना होगा इंतजार। बीपीएससी द्वारा जितने भी नवनियुक्त शिक्षक सरकारी स्कूलों में तैनात हुए हैं, सभी की ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्रों में लगी है। इनमें से कई शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरी जगह ट्रांसफर के लिए काफी बेचैन हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो नवनियुक्त शिक्षक अपने दूसरे जगह ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी 3 साल तक का इंतजार करना होगा। 3 साल के बाद ही यह ट्रांसफर संभव है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा बताया गया कि 3 साल तक बीपीएससी के शिक्षकों का कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। राज्यकर्मी की जो पॉलिसी है उसी के आधार पर इनका भी ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। वहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर उन्होंने बताया कि इनके ट्रांसफर और पोस्टिंग क्षमता परीक्षा के बाद ही होगी। आपको बता दें कि फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के जाने की वजह से शहरी क्षेत्र में शिक्षकों का अभाव देखने को मिल रहा है। मनोज वाजपेयी के वेब सीरीज किलर सूप के दूसरे सीजन की चल रही चर्चा। मनोज वाजपेयी की अभी हाल में ही किलर सूप नाम की वेब सीरीज रिलीज हुई है। इस सीरीज में मनोज वाजपेयी के साथ कोंकणा सेन शर्मा, सयाजी शिंदे और नस्सर समेत और भी कई कलाकारों ने अपना जलवा दिखाया है। इस शो में मनोज वाजपेयी डबल रोल में नजर आ रहे हैं। अब इसी वेब सीरीज के दूसरे सीजन आने को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। दरअसल अभी हाल में ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आइए पहले कहानी जानते हैं। अभिषेक चौबे के साथ मैं किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ पैर दोनों से स्वीकार करूंगा। मेरे लिए तो उनका नाम ही काफी है। उन्होंने बताया कि अभिषेक के साथ यह मेरा तीसरा काम है, चाहे वो सोन चिड़ैया हो या रे और अब किलर सूप। उनके किसी भी ऑफर को छोड़ना मेरी मूर्खता होगी। अब मैं उनसे पूछ रहा हूं कि हम सीजन 2 कब शुरू करेंगे। अब मनोज के इस बयान से साफ है कि किलर सूप का अब दूसरा सीजन भी आ सकता है। आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जानिए क्या है इसे मनाने का उद्देश्य। आज के दिन यानी 24 जनवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से वर्ष 2009 में की गई थी, ताकि बेटियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण तैयार किया जा सके। आज के दिन वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिस वजह से आज के दिन को महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है बेटियों को उनके अधिकार और लैंगिक भेदभाव को लेकर जागरूक करना। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। आज के इस अवसर पर बिहार IPRD द्वारा भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जहां सबको साथ मिलकर इस दिन बेटियों के स्वाभिमान और सशक्तिकरण का संकल्प लेने की बात कही गई है। नियोजित शिक्षकों के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा की जारी हुई अधिसूचना। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा तारीख जारी कर दी गई थी, जहां पता चला था कि यह परीक्षा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक चलने वाली है। वहीं इस परीक्षा को लेकर आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। अब इस परीक्षा को लेकर बिहार परीक्षा समिति द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के लिए प्रश्नों की संख्या के साथ साथ पाठ्यक्रम भी तैयार किए जा चुके हैं। इनकी संख्या 150 होगी और सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक मिलेंगे। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 2 घंटे और 30 मिनट तक का समय दिया जाएगा। परीक्षा में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हालांकि परीक्षा को लेकर विस्तृत विज्ञापन 26 जनवरी को जारी होगा। पटना हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने को लेकर कही ये बात। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजने के मामले में पटना हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसके मुताबिक आदेश दिया गया है कि राज्य के डीजीपी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य, सचिव और पर्यावरण इंजीनियर को इस केस में प्रतिवादी बनाया जाए।
बता दें कि अदालत द्वारा यह आदेश बक्सर टीचर्स कॉलोनी निवासी मनीष कुमार पांडे की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान दी गई है। कोर्ट के मुताबिक राज्य भर में इस तरह की घटनाएं आम बात हो गई हैं। सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जा रहे लाउड स्पीकरों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर बुजुर्ग और विद्यार्थियों को। वहीं इस मामले पर बक्सर डीएम को भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही अब 1 मार्च को अगली सुनवाई तय की है। मिथिला विश्वविद्यालय के वीसी ने के पाठक पर कसा तंज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने सख्त मिजाज और कड़े शासन को लेकर अक्सर सभी के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। अब इनके इन्हीं रवैये को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने उन पर तंज कसते हुए कहा है कि शिक्षकों का कॉलेज में 5 घंटे रुकना काम नहीं है। उनका काम उस पर भावना को विकसित करना और जनरेट करना है जिसका अस्थायी स्वभाव हो। के पाठक का भाव अस्थायी नहीं है, वे जैसे ही जाएंगे उनका भाव भी चला जाएगा। न पाठक जी अस्थायी और न ही उनका भाव अस्थायी है। बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति ने ये बातें समस्तीपुर महिला कॉलेज में युवा महोत्सव पर आयोजित समारोह के संबोधन के दौरान कही है। बिहार के गया में रहा सबसे न्यूनतम तापमान। बिहार में ठंड का कहर जारी है। ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। वहीं बिहार के गया में सबसे अधिक ठंड देखने को मिल रहा। आज भी वहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी कम है। कल भी वहां का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री के करीब में देखा गया था। वहीं प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में घना कुहासा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और कंपकपा देने वाली ठंड देखने को मिल सकती है। वहीं प्रदेश के कुछ जगहों पर 27 जनवरी को बारिश की संभावना भी जताई जा रही। हालांकि कई जिलों में दोपहर के बाद धूप निकलने से थोड़ी बहुत राहत भी है। फिलहाल बेवजह घर से बाहर निकलने से बचें और यदि निकल रहे हैं तो भरपूर गर्म कपड़ों के साथ ही निकलें। अररिया बैंक लूटकांड में एसपी की बड़ी कार्रवाई। बिहार के अररिया में बड़े बैंक लूटकांड को अंजाम दिया गया है। अब इस मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल लापरवाही बरतने के मामले में 2 पुलिस पदाधिकारियों और 2 जवानों को एसपी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इस मामले को लेकर एसपी द्वारा कहा गया कि लुटेरों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। जल्दी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह भी एसपी के कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले पर एसपी को हटाने तक की मांग कर दी है। साथ ही कहा है कि बिहार में यही जंगल राज पार्ट 2 साबित करता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि अररिया में थानेदारों की पोस्टिंग भी पैसे लेकर ही हो रही है। एक बार फिर से पटना डीएम चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के आदेशों की अनदेखी। अब एक बार फिर से स्कूल के छुट्टियों को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर ने नया आदेश जारी किया है। दरअसल उन्होंने 25 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने की बात कही है। इस बढ़ते ठंड को देखते हुए उन्होंने 1 से 8वीं कक्षा के स्कूल को बंद करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले जब पटना डीएम ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे तब शिक्षा विभाग इस मामले पर विरोध देखने को मिला। शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर कहा था कि बिना विभाग की अनुमति के स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। हालांकि इस आदेश की डीएम ने अनदेखी की और उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कक्षा 8 के स्कूलों को बंद रखने का न्यायिक आदेश निर्गत किया गया है। इसमें विभागीय अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है और न ही इसे लेकर गैर न्यायिक आदेश या पत्र से बदला जा सकता है। सिर्फ सक्षम न्यायालय ही आदेश की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। विभाग चाहे तो विधिक मंतव्य प्राप्त कर सकता है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर उनके बेटे की प्रतिक्रिया आई सामने। भारत सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनके जयंती के अवसर पर भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अब इसे लेकर उनके बेटे और जदयू सांसद रामनाथ ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और बिहार के लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस राजनीति के नजरिए से नहीं देखता। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। वहीं इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को दिए जाने वाले सम्मान से उन्हें खुशी मिली है और जदयू की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले पर तेजस्वी ने किया यह दावा। आज कर्पूरी जयंती और बीते दिन ही केंद्र सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अब इस घोषणा के बाद पिछड़ी जाति को लेकर सियासत काफी गर्माती दिख रही। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा है कि आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना जो है वह पूरी हो गई है। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्गों के सबसे बड़े पैरोकार, महान समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग दशकों पुरानी है।
इसके लिए राजद और हमारे पिता लालू यादव जी, सीएम नीतीश कुमार और कई अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेता और मैं खुद लगातार इसकी मांग करता रहा हूं। अब आज यह मांग पूरी हो गई है, इसका हम स्वागत करते हैं। वहीं केंद्र सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह से हमारी महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करवाकर जो आंकड़ा आया उसी के अनुपात में 75% आरक्षण दिलाया है और इसका दायरा बढ़ाया है। अब इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा किया गया है। केंद्र सरकार को भी अब यह समझ में आने लगा है। पीएम मोदी, सीएम नीतीश और राज्यपाल आर्लेकर ने कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए दी श्रद्धांजलि। आज कर्पूरी जयंती और पूरे बिहार में इस अवसर को राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी है। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म शताब्दी पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि है। वह इस मौके पर बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने भी जननायक कर्पूरी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने पर खुशी जताया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा है कि सामाजिक न्याय ने पुरोधा स्वर्गीय कर्पूरी जी गरीबों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्षरत रहे हैं। उन्हें यह सम्मान मिलने से बिहार गौरवान्वित हुआ है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री ने आज इस अवसर पर कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया है। भाकपा माले राजद से 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की कर रही मांग। लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला साफ नहीं हो पा रहा है। महागठबंधन की सरकार में मौजूद जदयू और राजद इस लोकसभा चुनाव में अपने वाम दलों को उनकी मांग के अनुसार सीट देने से पीछे हट रही, तो वहीं दूसरी तरफ से इस बार भाकपा माले 5 लोकसभा सीट की मांग पर अड़ी है। भाकपा माले यह सीट 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर मांग रही है। बता दें कि बिहार में चुनाव के दौरान 19 सीटों पर चुनाव के लिए खड़ी हुई भाकपा माले ने 12 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित की थी। राजद और भाकपा माले के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी हुई है। भाकपा माले 5 सीटों पर दावा ठोकना चाह रही, उसमें काराकाट, आरा, सिवान, जहानाबाद और पाटलिपुत्र शामिल है। इंग्लैंड के बेसबॉल शैली पर भारतीय कोच राहुल द्रविड़ का बयान आया सामने। इंग्लैंड के बेसबॉल शैली पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड की बेसबॉल शैली के जवाब में हमारे बल्लेबाज अति आक्रामक रवैया नहीं अपनाएंगे। हम परिस्थिति के अनुसार खेलेंगे। हमारी बल्लेबाजी क्रम के शीर्ष 6-7 बल्लेबाजों में ज्यादातर ऐसे हैं जिनका खेल नैसर्गिक रूप से सकारात्मक खेल है। ऐसे में हम कुछ बदलाव करने से बचना चाहेंगे। मैं हालांकि अपने बल्लेबाजों से अति रक्षात्मक खेल की उम्मीद नहीं कर रहा। बता दें कि इस सीरीज में भारतीय टीम हेड टू हेड मुकाबले के मुताबिक 174 टेस्ट में जीत और 177 टेस्ट में हार के साथ उतरने वाली है। वहीं भारतीय टीम यदि 4-0 या 5-0 से ये सीरीज जीत जाती है तो 92 वर्षों के टेस्ट इतिहास में उसके नाम पहली बार हार से ज्यादा जीत होंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवि कुमार राम, मनीष कश्यप, नुन्नू, गोलू कुमार, आर.के. राणा, वेद प्रकाश सिंह, धर्मवीर कुमार, नवल किशोर झा, अमरेंद्र सिंह, गोनर शर्मा, राजकिशोर महतो, एमडी साकिर हुसैन, रंजित मिश्रा, अनवर करीम खान, उमेश ऋषिदेव, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर आप उन्हें कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।